सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मरने के बाद जी उठने से पहले यीशु मसीह कहाँ थे? पहला पतरस 3:19 से पता चलता है कि यीशु ने कैद में बंद आत्माओं को प्रचार किया था। कहता है कि यीशु ने नरक में प्रचार किया। पतरस ने एक बार पौलुस की चिट्ठियों के बारे में लिखा था। उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना कठिन है। 2 पतरस 3:16। हम पतरस की चिट्ठियों के बारे में भी यही कह सकते हैं। यहाँ एक कथन है जिसने पाठकों को लंबे समय तक उलझन में डाला है। क्योंकि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया, और उसी में जाकर उन आत्माओं को प्रचार किया जो कैद में थीं। क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, जब नूह के दिनों में परमेश्वर ने धीरज धरकर बाट जोही और जहाज तैयार किया जा रहा था, जिस पर बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 जन जल के द्वारा सुरक्षित निकाले गए। 1 पतरस 3:18-20। पद 18 में पतरस मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहा है। यीशु को शरीर में मार दिया गया, यानी वह अपनी मानवता में मर गया और उसे उठाया गया, आत्मा में जीवित किया गया। लेकिन यहाँ आत्मा क्या है? कुछ व्याख्याकार इसका अर्थ यीशु की मानवीय आत्मा मानते हैं। अन्य कहते हैं कि यह वह स्थान है जहाँ जी उठे यीशु अब जीवित हैं। लेकिन यीशु के पुनरुत्थान को आत्मा के साथ जोड़ना ये दर्शाता है कि पतरस पवित्र आत्मा का उल्लेख कर रहा है। रोमियो 8:4-11 पतरस कहता है कि यीशु को आत्मा की शक्ति में उठाया गया था। पतरस ने एक बार पौलुस की चिट्ठियों के बारे में लिखा था। उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना कठिन है। 2 पतरस 3:16। हम पतरस की चिट्ठियों के बारे में भी यही कह सकते हैं। यहाँ एक कथन है जिसने पाठकों को लंबे समय तक उलझन में डाला है। क्योंकि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया, और उसी में जाकर उन आत्माओं को प्रचार किया जो कैद में थीं। क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, जब नूह के दिनों में परमेश्वर ने धीरज धरकर बाट जोही और जहाज तैयार किया जा रहा था, जिस पर बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 जन जल के द्वारा सुरक्षित निकाले गए। 1 पतरस 3:18-20। पद 18 में पतरस मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहा है। यीशु को शरीर में मार दिया गया, यानी वह अपनी मानवता में मर गया और उसे उठाया गया, आत्मा में जीवित किया गया। लेकिन यहाँ आत्मा क्या है? कुछ व्याख्याकार इसका अर्थ यीशु की मानवीय आत्मा मानते हैं। अन्य कहते हैं कि यह वह स्थान है जहाँ जी उठे यीशु अब जीवित हैं। लेकिन यीशु के पुनरुत्थान को आत्मा के साथ जोड़ना ये दर्शाता है कि पतरस पवित्र आत्मा का उल्लेख कर रहा है। रोमियो 8:4-11। पतरस कहता है कि यीशु को आत्मा की शक्ति में उठाया गया था। जेल में बंद आत्माओं को घोषित किया गया। यदि पतरस पद 18 में कह रहा है कि यीशु को पवित्र आत्मा की शक्ति से मृतकों में से उठाया गया था, तो वह पद 19 की शुरुआत में कह रहा है कि आत्मा में यीशु गया और कैद में आत्माओं को प्रचार किया। कई व्याख्याकारों ने पतरस के कहने का अर्थ यह निकाला है कि या तो यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच या उसके बाद यीशु ने एक प्रचार अभियान चलाया। यीशु के उपदेश का उद्देश्य कौन है? जेल में बंद आत्माएं, जो पहले आज्ञा नहीं मानती थीं। लेकिन ये आत्माएं कौन हैं? कुछ लोगों के अनुसार वे पुराने नियम के विश्वासियों की आत्माएं हैं, जिन्हें यीशु ने कैद से आजाद किया और अपने साथ स्वर्ग ले गए। इसलिए यीशु द्वारा घोषित संदेश, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान, उनके लिए अच्छी खबर है।
दूसरों ने इन आत्माओं को निंदित आत्माएं माना है जिन्होंने हजारों साल पहले नूह को अस्वीकार कर दिया था। ऐसे व्यक्तियों के लिए यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान में उन पर और अपने सभी शत्रुओं पर अपनी जीत की घोषणा करके उनकी निंदा की पुष्टि कर रहा है। कुछ व्याख्याकारों ने देखा है कि यीशु इन कारावास में बंद आत्माओं को विश्वास और पश्चाताप के लिए मृत्यु पर्यंत अवसर प्रदान कर रहा है। यीशु ने क्या किया? इन व्याख्याओं में कम से कम एक बात समान है। वे यीशु को कुछ करते हुए देखते हैं, स्थानीय रूप से, यदि शारीरिक रूप से नहीं, उनकी मृत्यु और दफन के बाद, लेकिन स्वर्गारोहण और स्वर्गारोहण से पहले। हालांकि ऐसी व्याख्याओं के साथ एक समस्या ये है कि वे यीशु की एक ऐसी गतिविधि की पुष्टि करते हैं जो पवित्र शास्त्र में कहीं और नहीं दिखाई देती है। हमें स्पष्ट बाइबल साक्ष्य के बिना इस तरह के दावे को आगे बढ़ाने के बारे में सतर्क रहना चाहिए। इस तरह की व्याख्याओं के साथ एक और समस्या पतरस द्वारा इन आत्माओं के वर्णन से उत्पन्न होती है, जो पहले नूह के दिनों में आज्ञा नहीं मानते थे, जब जहाज तैयार किया जा रहा था। वचन 20। यीशु केवल कुछ पुराने नियम के संतों को ही कैद से क्यों मुक्त करेंगे? और पतरस पुराने नियम के संतों का इस तरह से वर्णन क्यों करेगा? या यीशु नरक में आत्माओं की केवल एक पीढ़ी के लिए निंदा की घोषणा क्यों करेंगे और अन्य नहीं? इनमें से प्रत्येक व्याख्या की अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। पवित्र शास्त्र में कोई स्पष्ट गवाही नहीं है कि पुराने नियम के विश्वासी अपनी मृत्यु के समय तक सीमित थे, जब तक कि मसीह ने उन्हें अपने पुनरुत्थान पर मुक्त नहीं किया। लाजर और धनवान व्यक्ति के दृष्टांत में यीशु की शिक्षा विपरीत दिशा की ओर इशारा करती है। अपनी मृत्यु के समय पुराने नियम के विश्वासियों की आत्माएं तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति में चली गईं। लूका 16:22। ऐसा कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि मसीह किसी भी दोषी मानव आत्मा को अपनी जीत की घोषणा करने के लिए नरक की यात्रा क्यों करेंगे। और निश्चित रूप से उन लोगों को उद्धार की पेशकश के लिए कोई बाइबल वारंट नहीं है जो पहले ही मर चुके हैं। अंतिम निर्णय आखिरकार केवल इस बात को ध्यान में रखेगा कि किसी ने इस जीवन में क्या किया है, न कि उसके बाद के जीवन में किए गए किसी भी काम को। 1 पतरस 1:17, 2 कुरी 5:10, इब्रानियों 9:27। फिर भी कुछ लोगों ने इन आत्माओं को दुष्ट स्वर्गदूत माना है जिन पर मसीह ने अपने पुनरुत्थान पर विजय प्राप्त की थी। कहा जाता है कि यीशु ने आध्यात्मिक शक्तियों और अधिकारियों पर अपने पुनरुत्थान की विजय की घोषणा की, जो नरक की कैद में बंधे हुए हैं। इस दृष्टिकोण में नरक में जीत की घोषणा शामिल हो सकती है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। जबकि यह सच है कि यीशु के पुनरुत्थान ने उनके आध्यात्मिक शैतानी दुश्मनों पर जीत की घोषणा की। बेहतर व्याख्या। पतरस के शब्दों की व्याख्या करने का एक और तरीका है जो इन कठिनाइयों से बचता है और पतरस के तर्क के भीतर इन आयतों के संदर्भ को ध्यान में रखता है। आयत 19 की घोषणा करने वाला व्यक्ति जी उठा हुआ यीशु नहीं है। ये यीशु ही है जो प्रचार करता है, ये तो निश्चित है, लेकिन वो पवित्र आत्मा में प्रचार करता है। इस घोषणा का समय यीशु मसीह की मृत्यु और स्वर्गारोहण के बीच की खिड़की नहीं है। ये नूह के जीवन काल के दौरान है। तो फिर पतरस क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि नूह ने जहाज बनाने के दौरान परमेश्वर के आने वाले न्याय की गवाही दी। वह धार्मिकता का संदेशवाहक था, जैसा कि पतरस ने अपने दूसरे पत्र में कहा है। 2 पतरस 2:5। नूह ने पवित्र आत्मा की शक्ति में प्रचार किया, वह आत्मा जिसे पतरस ने पहले मसीह की आत्मा कहा है। 1 पतरस 1:10। लेकिन नूह की पीढ़ी के पुरुषों और महिलाओं ने न्याय में देरी करने में परमेश्वर के धैर्य के बावजूद उस घोषणा को ठुकरा दिया। अपनी पूर्व अवज्ञा के कारण वे वर्तमान में जेल में हैं। अर्थात उनकी आत्माएं उनकी मृत्यु के बाद उनके पापों के लिए दंडित होने के लिए नरक में उचित रूप से समर्पित थीं।
हिसाब देने के लिए तैयार रहें। ये शब्द पतरस के पहले पाठकों को जबरदस्त पादरी प्रोत्साहन देते। उनमें से कई गैर यहूदी थे, जिन्हें बेकार और दुष्ट जीवन से छुड़ाया गया था। इफिसियों 2:12। इन विश्वासियों को उनके विश्वास के लिए सताया जा रहा था, एक वास्तविकता जिसे 1 पतरस 3:8-17 में स्पष्ट रूप से संबोधित किया गया है। इस उत्पीड़न के बावजूद, उन्हें हमेशा, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के बारे में पूछे, उसे उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। विश्वासी यह कठिन काम कैसे कर सकते हैं? 1 पतरस 3:18-20। पतरस फिर से हमें पापियों के लिए मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की ओर संकेत करता है। आज के विश्वासियों को, पुराने नूह की तरह, एक ऐसे संसार के सामने सुसमाचार की आशा की गवाही देने के लिए बुलाया गया है जो अविश्वास में हमारा मजाक उड़ाता है और हमारा तिरस्कार करता है। हम पवित्र आत्मा की शक्ति में ऐसा करते हैं। नूह की घोषणा सेवकाई में काम करने वाली मसीह की आत्मा, और वो आत्मा जिसके द्वारा मसीह को मृतकों में से उठाया गया था। हमारा कार्य व्यर्थ नहीं है। जी उठे यीशु ने जीत हासिल कर ली है। 1 पतरस 3:21-22। हमें न तो डरना चाहिए और न ही निराश होना चाहिए। 1 पतरस 3:14। इसके बजाय, हमें दूसरों को उसके बारे में बताकर अपने दिलों में मसीह को पवित्र मानना चाहिए। ये जानकर कितना अच्छा लगा कि हमारे उद्धारकर्ता ने जीत हासिल कर ली है। पतरस हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी इंद्रियों के कहे अनुसार नहीं जीना चाहिए, बल्कि हमें विश्वास के द्वारा जो सत्य है उसके अनुसार जीना चाहिए। यीशु अपने सिंहासन पर हैं और अपनी आत्मा के द्वारा हमारे बीच काम कर रहे हैं। आइए हम अपने पीढ़ी में वफादार रहें और उनकी सेवा करें।